Hello student, today I am going to start a new topic of calculus, that is limit, continuity and differentiability. Before going to definition, let us take an example. Let fx equal to x square minus 4 upon x minus 2. Okay? At x equal to 2, fx equal to what? As f of 2 equal to x square, यानी 2 square minus 4 by 2 minus 2. Here denominator is exact equal to 0. Here it is 0 by 0 form, but denominator never equal to 0. Okay? Hence, we cannot find any value of function where fx at x equal to 2. x equal to 2 पर उस फंक्शन का हम कोई वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते, कोई फाइनाइट वैल्यू प्राप्त नहीं होगा। अगर हम यहां देखते हैं कि 0 बाई 0 जो है यह एक इनडिटरमिनेट टर्म है। ये कैसा टर्म है? इनडिटरमिनेट टर्म। लेकिन मैंने देखा कि डिनोमिनेटर 0 हुआ और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है, इसलिए फंक्शन का कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो इसी एग्जांपल को कुछ अच्छे तरीके से और तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, as fx equal to x square minus 4 upon x minus 2 at x not equal to 2. जब x नहीं है तो वह या तो 2 से थोड़ा बड़ा होगा या 2 से थोड़ा छोटा होगा। यहां हम लिमिट का वैल्यू लगाते हैं, लिमिटिंग वैल्यू यहां लगाते हैं। हम लिखते हैं इसको लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 2, अब चूंकि एग्जैक्ट 2 नहीं है इसलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। हम लोग क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय x माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ओके, नाउ अब इसको हम लोग ग्राफिकली समझने का प्रयास करते हैं। जो मैंने बताया fx के बारे में, उसी का मैं ग्राफ खींचता हूं। अब क्या होता है, क्योंकि fx जो है यह है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और इसी को हमने सोल्व किया तो ये वैल्यू क्या आ गया? ये आ गया x प्लस 2। x अगर 0 है तो y 2 है, ये पॉइंट 0 और 2 है। y इक्वल टू 0 x है माइनस 2, ये मैंने लिखा माइनस 2 0। ओके, अब देखो बेटा, अब देखिए कि अगर हम 2 पर वैल्यू लेते हैं तो 2 पर इसका, चूंकि अभी मैंने देखा एग्जैक्ट 2 पर यह अनडिफाइंड हो रहा था, तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा था एग्जैक्ट 2 पर। तो यहां पर क्या होगा? यह एक ब्लैंक डॉट होगा। यहां क्या होगा? ब्लैंक डॉट। इसको हम लोग कहते हैं विसिनिटी ऑफ ग्राफ। ये ब्लैंक डॉट दर्शाता है कि एग्जैक्ट 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इससे हम लोग यह भी कहते हैं क्या? विसिनिटी ऑफ ग्राफ। ओके, लेकिन जब हम 2 का लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, यानी 2 से थोड़ा छोटा ले लिया 2 माइनस 0, ये जो वैल्यू देता है यह 4 माइनस 0 देता है। और 2 से जो थोड़ा सा बड़ा ले लिया यह 4 से थोड़ा बड़ा वैल्यू देता है। तो हम यह देखते हैं क्या, एग्जैक्ट 2 पर जब ये फंक्शन अनडिफाइंड है, लेकिन 2 से थोड़ा सा छोटा के लिए या 2 से थोड़ा सा बड़ा के लिए किसी ये 4 की अप्रॉक्स वैल्यू दे रहा है, हम लोग कहेंगे क्या?
यह इसका लिमिटिंग वैल्यू इस फंक्शन का 4 होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जरा मैं इसको मिटाने का प्रयास करता हूं। जैसे एज लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 2। अब ये 2 पर आ रहा है, ये 2 है मान लीजिए, तो 2 पर पहुंचने का 2 रास्ता है, एक लेफ्ट से एक राइट से। लेफ्ट से पहुंचती हो गया 2 माइनस 0, राइट से हो गया 2 प्लस 0। ओके, तो अगर हम लिखते हैं LHL, ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 x प्लस 2, यानी ये इसका एफ लिखता पहले, लेकिन लिमिट क्योंकि 2 माइनस 0 है, ये 2 से थोड़ा छोटा है, तो हम लिखते हैं इसको x टेंड्स टू 1.999 और x प्लस 2, ये क्या हो गया 1.999 प्लस 2, ये हो गया 3.99, जो अप्रॉक्स इक्वल टू 4 ही हुआ। अब इसी तरह से अगर हम RHL लेते हैं, ये क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 0 fx, 2 से बड़ा के लिए फंक्शन लेते हैं, लिखते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 2.0001 x प्लस 2, यानी 2.0001 प्लस 2 इक्वल टू 4.00001 अप्रॉक्स इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 माइनस 0 के लिए 4 से थोड़ा छोटा दिया, यानी 3.99 दिया, और 2 से थोड़ा सा बड़ा था तो हमने 4.0 लिया, उसको हमने क्या लिखा, 4 से थोड़ा बड़ा है, RHL वैल्यू होगा, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू होगा। तो अगर 2 पर डिफाइन नहीं भी है, या 2 पर 0/0 का फॉर्म भी दे रहा है, कोई इंटरनेट फॉर्म दे रहा है, तब भी हम लोग कहेंगे इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि LHL पर यह 4 हो रहा है और RHL पर भी यह 4 हो रहा है। अब हम इसके डिफिनेशन की ओर चलते हैं। अगर हमने इसको समझ लिया है, इस एग्जांपल को, तो डिफिनेशन समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए हम डिफिनेशन की ओर चलते हैं। डेफिनेशन पर चलते हैं हम लोग। लिमिट ऑफ एनी फंक्शन y equal to fx at x equal to a is equal to L, is equal to L। मैंने क्या कहा, मैंने कहा लिमिट ऑफ एनी फंक्शन y of x at x equal to a is equal to L if there exist क्या इनफाइनाइट स्मॉल, मतलब नगण्य, इनफाइनाइट स्मॉल क्या एप्सिलॉन डेल ग्रेटर देन 0। ठीक है, एप्सिलॉन भी बहुत छोटा है, डेल भी बहुत छोटा है, लेकिन वो 0 से बड़ा है। ठीक है, पॉजिटिव है, सच दैट क्या है कि x माइनस ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन एंड fx माइनस एल का मॉड लेस देन डेल। इसको हम ऐसे समझने का प्रयास करते हैं, एज x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल, हम यहां क्या लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन लेस देन x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। अब एक उदाहरण ले आइए, a माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। ओके, सिमिलर इसको क्या लिखेंगे, माइनस डेल लेस देन fx माइनस एल लेस देन डेल, इनइक्वालिटी से ये L इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा L माइनस डेल लेस देन fx लेस देन L प्लस डेल। इसको हम ग्राफिकली भी समझने का प्रयास करते हैं। अब ये देखिए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब मान लीजिए कोई फंक्शन है जो y इक्वल टू fx का फंक्शन है, x इक्वल टू a पर इसका वैल्यू L होगा। ये L कब होगा, जब a से थोड़ा छोटा, a माइनस एप्सिलॉन, ये क्या लिखेंगे आप, a माइनस एप्सिलॉन और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा L माइनस डेल, और a प्लस एप्सिलॉन पर यदि इसका वैल्यू हो जाता है L प्लस डेल, तो हम लोग यह कहेंगे कि fx का x इक्वल टू a पर लिमिटिंग वैल्यू L होगा। मैं एक बार फिर समझाता हूं, लिमिट ऑफ एनी फंक्शन आर ऑफ x एट x a इक्वल टू a एट x इक्वल टू a इज इक्वल टू L
if there exists infinite small epsilon and del greater than 0, infinite small epsilon del है जो बहुत नगण्य है लेकिन 0 से बड़ा है, सच दैट वो इस दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। पहला इक्वालिटी क्या है कि x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल और fx माइनस एल का मॉड x माइनस ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, fx माइनस एल का मॉड लेस देन डेल। यहां से हम कह सकते हैं माइनस एप्सिलॉन लेस देन x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, यानी a इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, a माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। सिमिलरली fx माइनस एल का मॉड लेस देन डेल माइनस डेल लेस देन fx माइनस एल लेस देन डेल, और ये l इधर आ जाएगा, l माइनस डेल लेस देन fx लेस देन l प्लस डेल। ओके, तो ये जो ग्राफ है, मान लीजिए अगर fx ग्राफ है तो कहता है x नॉट a पर इसका वैल्यू l होगा कब, जब a से थोड़ा छोटा यहां a माइनस एप्सिलॉन है तो fx का वैल्यू l माइनस डेल होगा। वही a माइनस एप्सिलॉन के लिए fx का वैल्यू हमने l माइनस डेल रखा है। अगर a प्लस एप्सिलॉन x से थोड़ा ज्यादा बड़ा है उसके लिए fx का वैल्यू l प्लस डेल होगा। a प्लस एप्सिलॉन हमने यहां लिखा है, इसके लिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, l माइनस l प्लस डेल। तो निश्चित रूप से fx का x नॉट a पर वैल्यू l होगा। ये लिमिट का डेफिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर लिमिट का उपयोग कहां करेंगे, किस तरह के सवालों में मुझे लिमिट लगाना है। तो अगर ऐसा हो जाए कि मैंने रखा लिमिट x टेंड्स टू 3 टू x माइनस 4, अब इस तरह कोई फंक्शन हमने लिया, अगर हम x का यहां डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 3 माइनस 4, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, ये कोई फाइनाइट वैल्यू दे दिया। इस तरह का कोई फाइनाइट वैल्यू मुझे मिल जाए तो लिमिट का यही आंसर हो जाएगा, तब यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन यदि ऐसा हो कि मुझे 7 इंडिटरमिनेट टर्म है, इस 7 इंडिटरमिनेट टर्म में से कोई एक टर्म अगर आ जाए तो हम लोग को क्या करना है, उसे सोल्व करके उस कॉज को पहले हटाना है जिसके चलते वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। जो कॉज खत्म हो जाएगा तब मुझे वहां लिमिट लगाना है, तब मुझे कोई फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगा, उसका आंसर होगा। जैसे पहला है इंडिटरमिनेट टर्म क्या, 0/0, दूसरा क्या है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तीसरा क्या है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, चौथा क्या है 0 पर पावर 0, पांचवा क्या है इन्फिनिटी पर पावर 0, और छठा क्या है 1 पर पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी एक लिख दे, और सातवां क्या लिखे हम 0 इंटू इन्फिनिटी। ओके, ये 7 ऐसे टर्म है जो क्या है इंडिटरमिनेट टर्म है, मीनिंगलेस टर्म है, इसका कोई मीनिंग नहीं है किसमें, मैथमेटिक्स में। क्या क्या 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी पर अगर मान लीजिए मैंने कोई लिमिट का वैल्यू रखा, इसमें से किसी वैल्यू पर आ गया, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसका, तब हम उसको सोल्व करते हैं, उस कॉज को हटाते हैं जिसके चलते इस फॉर्म में है, तब जाकर हम वैल्यू रखते हैं तो वो लिमिटिंग वैल्यू होता है। नाउ आई विल डिस्कस एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। हम लोग अब किसकी चर्चा कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ओके, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ए फाइनाइट नंबर, यदि ऐसा हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर कोई फाइनाइट नंबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। यानी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू मान लीजिए कि कोई फाइनाइट नंबर है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 fx इक्वल टू k, then we say limit exist at x equal to a, और if LHL not equal to RHL, यदि LHL RHL के बराबर नहीं हो
then we say limit does not exist at x equal to a। अब मैं इसका कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का। ये सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, चेक द existence of limit at x बराबर 0। x इक्वल टू 0 पर मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करना है। पहला है fx इक्वल टू मॉड x, दूसरा है fx इक्वल टू मॉड x बाय x, और तीसरा है fx इक्वल टू 1 बाय x। इस तीनों ही फंक्शन का मुझे एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करना है, और किस पर चेक करना है? x इक्वल टू 0 पर। सबसे पहले हम देखते हैं LHL। पहला सवाल LHL इन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 मॉड x fx की मॉड x है, पहला सवाल है ये। और मॉड x का वैल्यू 0 से छोटा के लिए 0 माइनस 0 माइनस x होता है। हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x माइनस 0 इक्वल टू 0। अब लिखते हैं इसी का RHL। क्या होगा? हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 fx। तो 0 से बड़ा फंक्शन क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये क्या होगा बेटा? ये क्या होगा? मॉड x। अब मॉड x क्या होता है? 0 से बड़ा के लिए मॉड x का वैल्यू प्लस x होता है। ये हो गया 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, हेंस वी से हियर LHL इक्वल टू RHL, हेंस लिमिट एग्जिस्ट, हेंस लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसमें। दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्या है? ओके, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। fx इक्वल टू मॉड x बाय x। x इक्वल टू 0 पर चेक करना है मुझे, क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। LHL लेते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 fx। लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, मॉड x बाय x, और 0 से छोटा के लिए मॉड x का वैल्यू माइनस x होता है। तो क्या लिखेंगे हम? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x बाय x, और ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया? माइनस 1। इसी का हम RHL लेते हैं। क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 fx। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 मॉड x बाय x, क्योंकि fx का वैल्यू मॉड x बाय x है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। 0 से बड़ा के लिए मॉड x का वैल्यू प्लस x होता है। तो x टेंड्स टू 0 x बाय x, और ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया? अब यह LHL नॉट इक्वल टू RHL। क्यों? क्योंकि LHL आया -1, RHL आया +1। हेंस वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। हम लोग क्या कहेंगे? क्योंकि ये -1 है, ये +1 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली अब तीसरा हम लोग देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल 3 है fx इक्वल टू 1 बाय x। LHL लेंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 1 बाय x, 1 बाय 0 माइनस यानी माइनस इन्फिनिटी। हम लोग RHL लेंगे। ये क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 1 बाय x, 1 बाय 0 प्लस प्लस इन्फिनिटी, है ना? यानी क्या हो गया? LHL नॉट इक्वल टू RHL। क्यों? एक तो प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है। दूसरा, एग्जिस्टेंस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड दोबारा होना ही चाहिए, उसको एक फाइनाइट वैल्यू भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों इनफाइनाइट है, इसलिए क्या कहेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहेंगे हम लोग? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Some properties of limit. हम लोग लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ये सिंपल है। पहला लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस gx एंड सो ऑन इक्वल टू, चूंकि ये x टेंड्स टू a जो है पूरे ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx प्लस माइनस एंड सो ऑन। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a k1 fx प्लस माइनस k2 gx प्लस माइनस एंड सो ऑन। यहां भी लिमिट बाहर है, ये कांस्टेंट है k1 k2, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उसके बाद लिमिट लग जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, k1 लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस k2 लिमिट x टेंड्स टू a gx एंड सो ऑन। और तीसरा देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx। यहां भी लिमिट अलग अलग लग सकता है, मल्टीप्लाई है तो लिमिट x टेंड्स टू a fx into limit x टेंड्स टू a gx। यदि अगर हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx, हम यहां भी लगा सकते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। यानी ये कब होगा, जब gx नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है, वो उसके डोमेन में नहीं आता है, इसलिए gx नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब दो प्रॉपर्टी है, एक है क्या, देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a0 x पावर n, ये कोई पोलिनोमियल है, a0 x पावर n डिग्री तक, a1 x टू पावर n -1, a2 x पावर n -2 एंड सो ऑन an। तो x टेंड्स टू a है, ये किसी फॉर्म में नहीं है, हम डायरेक्ट x की जगह a रख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, a0 a पावर n, a1 a पावर n -1, a2 a पावर n -2 एंड सो ऑन। ओके, अब छठा प्रॉपर्टी है, इफ fx लेस देन इक्वल टू gx, देन लिमिट x टेंड्स टू a fx लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a gx। यानी इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं, ये gx है, ये fx है, ये gx है, यहां पर x बराबर a पर इक्वल है, a पर अगर इसका वैल्यू l होता है, क्या होता है l, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, a से थोड़ा सा छोटा के लिए fx का वैल्यू हमेशा छोटा होगा, लिमिटिंग वैल्यू, gx का हमेशा क्या होगा, बड़ा, क्योंकि fx का वैल्यू छोटा है। ये है fx और ये क्या है, gx है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खासकर जो एडवांस में से सवाल पूछा जाता है, वो है सैंडविच थ्योरम। वो क्या है, वो है सैंडविच थ्योरम। ये सैंडविच थ्योरम क्या है, सैंडविच थ्योरम है कि इफ fx लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू hx, यदि fx लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू hx हो, एंड लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l, एंड लिमिट x टेंड्स टू a hx इक्वल टू l, यदि fx लेस देन इक्वल टू gx
लेस देन इक्वल टू एच एक्स है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये एल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एच एक्स लास्ट वाला ये अगर एल है, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इक्वल टू एल, ये निश्चित रूप से एल होगा। इसको लोग ऐसे ग्राफिकली समझ सकते हैं, ये एफ एक्स है, ये एच एक्स है, और मान लेते हैं इस बीच में ये जी एक्स है। एक्स इक्वल टू ए पर यदि एफ एक्स का वैल्यू एल हो रहा हो, एक्स इक्वल टू ए पर यदि जी एक्स का वैल्यू एल हो रहा हो, तो एक्स इक्वल टू ए पर अगर एफ एक्स का एल है, एच एक्स का एल है, तो जी एक्स का स्वतः एल हो जाएगा। इस सैंडविच थ्योरम कहता है, बिल्कुल सैंडविच की तरह। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम लोग यूज करना है लिमिट में, और इसका प्रूफ भी है वैसे, लेकिन प्रूफ देने का समय नहीं है अभी। हम लोग क्या लिखेंगे, पहला फार्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन बाय एक्स माइनस इक्वल टू एन ए टू द पावर एन माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय h, तब भी क्या होगा, n a n माइनस 1 होगा। ओके, थर्ड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे भी, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स, तब भी 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। तो और भी कुछ प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगे, और भी कुछ थ्योरम पर जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power minus x minus 1 by x equal to minus 1, limit x tends to 0 log 1 plus x upon x equal to 1, limit x tends to 0 log 1 minus x by x equal to minus 1, limit x tends to 0 a to the power x minus 1 by x equal to log a। सबका प्रूफ है, प्रूफ के साथ हम लोग इसको यूज करेंगे, और इस पर डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग फार्मूला पर। इधर मैं इरेज कर देता हूं, आगे लिखेंगे 11 नंबर, लिमिट x tends to 0 a to the power x minus b to the power x by x log a by b। फिर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय x, 1.50 का फॉर्म है, इसका वैल्यू e होगा 13, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय x, e होगा 40, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर x, इसका वैल्यू e होगा और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर x, इसका वैल्यू e होगा। अब 16 प्रॉपर्टी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके जेई मेन के लिए। इसमें जेई मेन हर बार सवाल पूछता है, प्राय जेई मेन में इससे सवाल रहता है। वो क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इक्वल टू ई, ये क्या है, नहीं इक्वल टू, अगर 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, अगर इस फॉर्म में हो, अगर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इक्वल टू 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म, यानी मीन्स ये हुआ कि लिमिट
x tends to a fx equal to 1, limit x tends to a gx equal to infinity, then limit x tends to a fx to the power gx equal to e to the power limit x tends to a gx into fx minus 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या इसको ये खास करके जेईई मेन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम कुछ आईटी के प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे।